Hello, good morning students. Now in today's class again I am before you DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. Today's we have to read about the something statement about the mirror. Mirror we use in our houses. हम लोग इसको अपने घर में भी प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? टू सी आवर फेसेस, अपने फेस को देखने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका बैक साइड जो होता है, बैक साइड इज पेंटेड, बैक साइड पेंट किया हुआ रहता है, जो इसको दैट मेक्स द mirror as an opaque object। यह इसको क्या कर देता है? opaque object बनाता है। opaque object it means that cannot allow to pass the light, या लाइट को पास नहीं करने देता है, जिसके कारण इस मिरर में क्या होता है? तस्वीर बनता है। मिरर हैज टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉन्केव एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। हियर वी टेक ए स्पून, एक चम्मच को लेते हैं। चम्मच में अगर आप लेकर के उसको देखेंगे तो कुछ इस साइज का मिलेगा। एक साइड इसका धंसा हुआ, दूसरा साइड इसका उठा हुआ। ये जो साइड है, ये धंसा हुआ साइड है। दिस इज द केव लाइक स्ट्रक्चर। दिस पोर्शन इज द केव लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पोर्शन राइजिंग पार्ट। दिस पोर्शन इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द स्पून। यह चम्मच का उठा हुआ भाग है, मतलब बैक पोर्शन है। इसको अगर हम देखते हैं, एक स्टील का चम्मच ले लेंगे घर पे, उसमें देखेंगे, अपने फेस को देखेंगे कि किस प्रकार का आकार प्रकार हमको दिखाई पड़ता है। उसको देख करके हम कुछ डिफरेंस इसमें से समझ सकते हैं। तो ऐसा आप लोग अपने घर पे प्रयोग कर करके देखिएगा कि चम्मच के आगे पीछे दोनों साइड से फेस देखने पर कैसा फील होता है। तो कुछ अंतर आप लोगों को नजर इसमें आ जाना चाहिए। कनकेव इसका अगर हम सेपरेट इसका फिगर अगर बना लें, दिस इज द पेंटेड साइड, बैक साइड, एंड दिस इज इट्स द फ्रंट साइड। इनसाइड दिस इज its reflected part, reflected surface of reflection, surface of reflection is inside, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। आफ्टर दैट अगर इसको हम लेते हैं, इसको अंदर से क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, और ये इसका रिफ्लेक्टेड साइड हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसमें सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन आउटसाइड राइजन, मतलब उठा हुआ पार्ट होता है। आउटसाइड राइजन, दिस इज द कन्वेक्स एंड दिस इज द कनकेव। कनकेव और कन्वेक्स, इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लिए। आफ्टर दैट वी टर्न अबाउट द इवेंट्स विथ रिफ्लेक्शन इवेंट्स विथ द कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। इफ यू want to write, then note it. Now
parts of some parts appears in the events of in the concave mirror and in the convex mirror. After that, omit करें इसको, हो गया। थोड़ा सा इसमें रे डायग्राम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रे डायग्राम कहाँ होता है, कैसे होता है मिरर में। We will read about in this topic the two terms. The first one is sign convention, and the second one is ray diagram. For the sign convention, we see here concave mirror. This is a concave mirror. For sign convention, we get it. After that, this is the principal axis. Here, pole. The point of a mirror through which a line is passes, that point is called the pole. पोल क्या होता है, डिफिनेशन को जरा ध्यान दीजिएगा। पोल इज ए पॉइंट ऑफ मिरर। पोल इज ए पॉइंट ऑफ मिरर। पोल इज ए पॉइंट ऑफ mirror through which a line passes. यह क्या होता है कि ये लाइन जो पास करता है तो वह मिरर का क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां से लाइन पास करता है। दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट x and x dash is our principal axis. After that, here point F and here point C. After that, this is the incident ray. AM is an incident ray. अगर वस्तु से कोई लाइन अगर चलता है, इंसिडेंट रे यहाँ पर, यह यहाँ से क्या होता है, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, मुड़ेगा कहाँ से, एफ से। इसके बारे में हम लोग आगे बस देखेंगे। यहाँ पर कोई मैंने वस्तु डाल दिया, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट P and Q, and this is a PQ object upside the principal axis. So we take it negative, पॉजिटिव। इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट, इट इज डिनोटेड बाय HO, ऑब्जेक्ट हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी टेक इन पॉजिटिव। दिस डायरेक्शन
इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे जब चलता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, याद रखने की बात है, ध्यान देने की बात है। ये जब चलेगा पीएम जब चलेगा, इंसिडेंट रे जब चलेगा मिरर की तरफ तो वह पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, बट जब रिफ्लेक्ट होगा तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से पोल से ये दो साइड आप देख रहे हैं, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। जितने भी डिस्टेंस को अगर पोल से हमको नापना हो, all the distance measured from the pole in concave mirror, we take that the distance negative। यहाँ से कोई भी डिस्टेंस हम नापेंगे वह डिस्टेंस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे P और F की दूरी, तो यहाँ पर हम अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा फोकल लेंथ होता है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको हम -r लेंगे। इसके बाद यहाँ से Q से लेकर के P तक की दूरी, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको भी हम माइनस लेंगे। अगर यही दूरी हमको इसके बाद देना हो, मतलब इनसाइड द मिरर, ये सब हो गया फ्रंट साइड, मिरर का ये फ्रंट साइड हो गया, बट बैक साइड में अगर इसको हम लेंगे तो ये सारा का सारा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आगे हम लोग इस पर ऑपरेशन को देखेंगे। देयर आर वेरी डिफरेंट ऑपरेशंस बेस्ड ऑन दिस फिगर दैट we'll see in this next topic, and we read about that in ray diagram। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम को, तो रे डायग्राम में फिर इसको देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया PQ, जिसको हम लोग हमेशा क्या करता है कि पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये नीचे बनेगा, ये इसके अगर नीचे बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा अगर इमेज, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज दैट विल बी टेकन नेगेटिव। इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में मानेंगे हाइट ऑफ इमेज। देन दिस क्लास is over. Thank you and have a nice day. After that